नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, और ये है हमारा चैप्टर 5.7। सो फार आई हैव टेकन 6 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके पहले वो लेक्चर्स देखिए। चलिए, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 17 क्या बोलता है। आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 abolish the untouchability in all the forms. This article is the only article in the fundamental rights given the absolute right विदाउट एनी एक्सेप्शन। दैट मीन्स ये आर्टिकल हमको एब्सोल्यूट रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हिच इज इफ एनी सॉर्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय एनीवन, इट विल बी द पनिशेबल ऑफेंस। दिस रिगार्ड इंडियन पार्लियामेंट हैज मेड सर्टेन लॉज व्हिच इज अनटचेबिलिटी Offensive Act 1955, which has renamed in 1976 the Civil Rights Act, where it says the untouchability is punishable offense. That's it. तो किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी को समाज से ख़त्म करने के लिए ये आर्टिकल 17 बनाया गया है, और इसको और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना एक ऑफेंस माना गया है। ये आर्टिकल 17 हमको ये बात बताता है। हालांकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आर्टिकल 15 क्लॉज 2, उसमें भी हमने अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी थी। तो मेनली आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दैट्स इट। नाउ विल स्टडी अबाउट द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरीके के टाइटल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन स्टेट्स, किसी भी तरीके के टाइटल्स को किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकती है। लाइक पहले जब कॉलोनियल टाइम था, यानी जब अंग्रेज थे, तब टाइटल दिए जाते थे महाराज, राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान साहब। अब इस तरीके की टाइटलशिप किसी को भी नहीं दी जाएगी। सेकंड थिंग इज दैट सिर्फ एकेडमिक एंड मिलिट्री रैंक को छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके का टाइटल का यूज नहीं कर सकता, इसको ऑफेंस माना गया है। अदर थिंग इज दैट विच आर्टिकल 18 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट दैट एनी इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट any title from any country. Okay, before going into article 18 clause 3, I want to put one example that 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो उनको टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, उसको वापस कर दिया था इन द सिंबल ऑफ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो लाइकवाइज अब इंडियन सिटीजन किसी भी तरीके का जो सर, नाइटहुड, इस तरीके का टाइटल किसी दूसरी कंट्री से नहीं ले सकते। तीसरा 18 क्लॉज 3 बोलता है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट को होल्ड किए हुए हैं, तो बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट के वो बाहर की कंट्री से टाइटल या किसी भी तरीका प्रेजेंट ले नहीं सकता है। So that's all for article 18. And one more thing I want to tell you here is कि when we talk about the national awards, that भारत रत्न या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण, तो इसमें एक क्वेश्चन उठा कि क्या इनको जो ये नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, तो उनको सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो अवॉर्डी हैं। तब वहाँ पर कोर्ट ने रूलिंग दी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल डज नॉट मीन कि आप राइट टू रिकॉग्निशन को आप अवॉइड कर दें। तो राइट टू रिकॉग्निशन इज़ अ गुड थिंग, राइट टू रिकॉग्निशन इज़ वैलिड, बट जो ये यूज़ किया जाता है नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स, पद्मश्री या पद्मभूषण, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो फैक्ट है कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनको 1954 में यानी 1954 में स्टार्ट किया गया था। देन 1977 77 और 78 के दौरान जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इस चीज़ को डिसकंटिन्यूड कर दिया, नेशनल अवार्ड को। देन फिर 1980s में जब नई गवर्नमेंट आई इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने फिर से इसको रिवाइव किया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, कभी कभी ये चीज़ें प्रीलिम्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं स्टेट्स के एग्ज़ाम्स में। और तो वी हैव फिनिश्ड आर्टिकल 17 एंड 18। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, मैंने राइट टू इक्वलिटी विच इज़ आर्टिकल 14 till 18, मैंने उसको एक समरी फॉर्म में बना के दिया। इस टेबल को एक बार देखिए। आर्टिकल 14 मैंने बताया था टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 15 टोल्ड यू अबाउट कि वन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड
against one cannot discriminate on the basis of caste, sex, religion, place of birth, and any of them. 16, the equality in public employment. 17, abolition of untouchability, and 18, abolition of titles. तो ये हुआ right to equality. अब आप इसको इस टेबल को चाहे इस टेबल को भी आप इसी तरीके से आप सारे आर्टिकल्स को लिस्ट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि आपको मेमोराइजेशन में कोई दिक्कत ना हो और आपको रिवीजन में भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. तो रिवाइज़ कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, एंड देन बाय हार्ट फैक्ट्स को बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए. और फॉर मोर सच वीडियो कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए. और अगर किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी है तो आई हैव मेंशन्ड माय ईमेल आईडी, आप मुझे वहाँ मेल करके आप अपनी क्वेरीज वो बता सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू. पढ़ते रहिए.